मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद भाजपा ने भले ही मुख्यमंत्री को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इन राज्यों में चुनाव लड़कर जीतने वाले पार्टी के 11 सांसदों ने अपनी अपनी सांसदी छोड़ दी है। जिन बड़े नामों ने अपनी संसद सदस्यता छोड़ी है, उनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, गोमती साव, राज्यवर्धन राठौर तक के नाम शामिल है। बताया जाता है कि 2 अन्य सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और महंत बालकनाथ भी लोकसभा से इस्तीफा दे। दरअसल बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लोग यह समझ रहे हैं कि सरकार बनाना चुनौती है, मुख्यमंत्री तय करना चुनौती है, वह यह बात नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने सब कुछ तय कर लिया है कि इन तीनों राज्यों में किस तरीके से सनातनी सरकार बनाना है। ऐसा सरकार जो सनातन धर्म के प्रति निष्ठा रखता हो और आने वाले लोकसभा के चुनाव को जिताने का मादा रखता हो। इस मुद्दे को लेकर पीएम आवास में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई और यही नहीं, जिन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं, वहां पहले के मुख्यमंत्रियों को भी हाजिरी लगवाई गई, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह सबसे बात कर ली गई है और यह माना जा रहा है कि रविवार के दिन मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि दौड़ में बहुत सारे लोग हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, बालकनाथ सहित आधा दर्जन लोग दौड़ में शामिल हैं, तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल सहित कई नाम हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो दौड़ में शामिल है ही, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव भी दौड़ में शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी दौड़ में है। ओपी चौधरी का भी नाम उनके समर्थक दबी जुबान से ले रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि मोदी शाह की जोड़ी ने सब कुछ तय कर दिया है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि न केवल मुख्यमंत्री का नाम तय कर दिया गया है, बल्कि मंत्रिमंडल कैसे होगा, किस तरीके से काम करेगा, इसकी भी रूपरेखा बनाई जा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ गोमूत्र वाली टिप्पणी को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार की हिंदी पट्टी में गौमूत्र को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। पार्टी ने सेंथिल से माफी मांगने के साथ ही पूछा कि क्या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने सहयोगी दल से जुड़े सांसद के बयान से सहमत हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे मामलों में कांग्रेस की चुप्पी ही उन्हें पीछे ढकेल देती है। हिंदुत्व को लेकर जब इस दौर में सारा माहौल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी हार्डकोर हिंदुत्व के रास्ते पर चल निकली है, तब इस तरह की टिप्पणी पर कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी हैरान कर देने वाली होती है और इससे न केवल कांग्रेस के हिंदुत्व को लेकर सवाल उठते हैं, बल्कि उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जब कल भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसमें सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल हो या केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो या फिर अनुराग ठाकुर, सभी ने एक सुर में जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया है, वह कांग्रेस के लिए असहज करने वाला है। वह भी तब जब लोकसभा का चुनाव है और तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम ने साफ संकेत दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर हिंदुत्व का जवाब
कांग्रेस का साफ हिंदुत्व हो ही नहीं सकता, तब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस नेताओं की चुप्पी हैरान कर देने वाली है। अब देखना है कि सेंथिल ने माफी तो मांग ली है, लेकिन इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी कहां तक ले जाती है।